नमस्कार, मैं वंदना पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज इस वीडियो में जो है मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए बनाया है, जिसमें उनका जो विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इस विषय पर मैंने उनको जो है समझाने का प्रयास किया है कि ये उनके काम में आए भविष्य में। तो इसको समझने के लिए जो मैंने शुरू से लिया है, इस विषय को हम शुरू के पाठ से ही बिल्कुल अंत तक चलेंगे। तो पहला जो इसमें पाठ है वो है भाषा, यानी कि इस चैप्टर में हम भाषा के अर्थ को समझेंगे, भाषा की प्रकृति समझेंगे और इसी चैप्टर में आज देखेंगे कि भाषा सीखने में हमारे कौन कौन से अंगों का जो है हिस्सेदारी होती है। तो पहले समझते हैं भाषा का अर्थ। भाषा क्या है? तो भाषा जो है मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वैसे तो दुनिया में जितने भी प्राणी, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी हैं, सभी की अपने भावों को व्यक्त करने की कोई ना कोई भाषा होती है जिसे वो व्यक्त करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर, ठीक है, मनुष्य की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? या तो वो बोलेगा या लिखेगा। हालांकि आंखों की भी एक भाषा होती है, ठीक है, तो देखकर भी हम लोग, लेकिन साधारण जो है मुख्य रूप से हम बोलकर और लिखकर अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। तो समझ में आया कि भाषा क्या है? भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, बोलना और लिखना। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्णों, ध्वनि, संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। ऐसे भी जो है सरल भाषा में इसकी परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं। भाषा की प्रकृति देखें कि कैसी है। तो भाषा की प्रकृति कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों है। भाषा की प्रकृति कैसी है? कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। और इसमें कौन कौन सी प्रकृति है कि पहला क्या है, आप पॉइंट्स में देखिए तो पहला है भाषा एवं विचारों में एक अटूट संबंध होता है। यानी कि जब हमारे अंदर विचार आएंगे तभी हम भाषा बना पाएंगे। विचारों के माध्यम से ही ध्वनि होती है और ध्वनियों से ही विचार उत्पन्न होते हैं। जब आप सुन लेते हैं तभी आपके अंदर विचार आएंगे। सेकेंड आएगा भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा ही एक ऐसी जो है एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से जो है मनुष्य समाज के दूसरे सदस्यों के साथ अपने भावों का प्रदर्शन करता है और अपनी बात को एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाता है। यानी कि ये अभिव्यक्ति का एक साधन है। तीसरा है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? परंपरा से होता है। यही भाषा है, हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही भाषा चली आती है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन कहो कि एकदम से हम बिल्कुल अपनी भाषा चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। धीरे धीरे ही हिंदी भाषी, जैसे किसी कहीं केरल में, तो धीरे धीरे वो उनकी पीढ़ियां फिर केरली भाषा को पकड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में गए हम केरल में और वहाँ की भाषा को पकड़ लिया, यानी कि ये परंपरागत होती है। अगला है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब है इसे हम अपने आप बनाते हैं, ना कि ये हमारी जन्मजात होती है, वंशात्मक नहीं होती है कि हमारे मम्मी पापा हिंदी बोल रहे हैं तो हम भी हिंदी ही बोलेंगे। यदि कोई नवजात बच्चा है और उसके हिंदी भाषी वाले पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही किसी दूसरे केरल, तमिल या ऐसी जगह पे उसका पालन पोषण होगा तो वो जिस भाषा को सुनेगा
वही उसकी भाषा होगी। ऐसा नहीं है कि उसके मम्मी पापा हिंदी हैं तो वो हिंदी ही बोलेगा। यानी कि भाषा का संबंध वंशानुक्रम से नहीं होता है, बल्कि ये एक अर्जित संपत्ति होती है। अगला है भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। यानी कि भाषा में गति भी होती है और वो चेंज भी हो जाती है। आप देखते हैं ना कि देश काल और जैसे जैसे हम संपर्क में आते हैं भाषा में परिवर्तन होता जाता है। यानी भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है कि हिंदी भाषी हैं तो जीवन भर हम हिंदी भाषी रहेंगे। हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ की उसको क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उससे संपर्क के अनुसार भाषा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। यानी पहले स्थूल होती है फिर सूक्ष्म होती है। यानी भाषा का बड़ा रूप पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि विचार इतने अच्छे से आपको शब्द नहीं देंगे, धीरे धीरे उनमें सूक्ष्मता आती है। यानी कि आपकी बात कहने के ढंग में क्या आता है, परिवर्तन होता है, आप परिपक्व होने लगते हैं। भाषा आरंभ में स्थूल होती है, लेकिन जब वो अब समय बीतने के साथ साथ उसमें क्या हो जाते हैं, हम लोग आप समझ सकते हैं कि मूर्त से फिर अमूर्त विचारों की तरफ हम लोग चलने लगते हैं और उसके बारे में भी बातें करने लगते हैं। यानी परिपक्व होने लगती है। अगला है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। पहले क्या होता है, कठिन शब्द है और फिर उसके बाद सरल शब्द। इसका क्योंकि जितने भी संसार में मनुष्य हैं, आप हो हम हो, पहले क्या करते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज है कि कम श्रम में ज्यादा काम करना चाहते हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़े और हमें मेहनताना मिल जाए, यानी सरल कर लें। उदाहरण जैसे टेलीविजन, टेलीविजन कोई नहीं कहता अब टेलीविजन, अब उसको सरल कर लिया गया है। टेलीविजन को हम सब लोग क्या कहने लगे हैं, टीवी। तो हम कह देंगे कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कोई भी उसकी फुल फॉर्म नहीं बोलते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, उसको सरलीकरण कर लेते हैं। यानी कठिन चीज का सरलीकरण करके अपनी भाषा में इसका प्रयोग करने लगते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भाषा सीखने के कौन कौन से अंग कार्य करेंगे, जो हमारा इस वीडियो में आखिरी है। तो भाषा सीखने में मनुष्य जो है वो अपने भौतिक आधार और मानसिक आधार इन दोनों का प्रयोग करता है। भौतिक आधार में कौन कौन से आएंगे आपके, कान है, मुख है, आँख है, हाथ हैं, क्योंकि हाथ हिलते रहते हैं तो आप लोग इशारों से भी करते हैं ना, बोले नहीं और हाथों को हिला दें तो वही व्यक्ति अगर बुलाना हो तो सिर्फ हाथ हिलाकर भी व्यक्ति को बुला सकते हैं। मानसिक आधार में क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं जिसके कारण बोलते और सुनते और लिखते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं एकाग्र करेंगे आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, न सुन पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। इस प्रक्रिया में 3 क्रम हैं। पहला है श्रवण यानी सुनना, वाचन यानी बोलना, पढ़ना यानी पठन, लेखन यानी लिखना। ये एक निश्चित क्रम है। कोई भी व्यक्ति है वो भाषा को इसी प्रकार, इसकी भाषा सीखने की प्रक्रिया में यही क्रम का क्या करता है, अनुसरण करता है। बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। इस क्रम को हम अलग की पहले लिखना सिखा दें, फिर पढ़ना सिखा दें, फिर बोलना सिखाएं, या इसमें से कोई भी क्रम को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है, तो इसके लिए एक सरल शब्द हम लोग याद कर लेते हैं जो कि है सुबोपली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना और ली मतलब लिखना। तो आप सब लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, सुबोपली। ये आपके प्रैक्टिकल में भी और आपकी थ्योरी वाले पेपर में भी इसका क्रम आ जाता है कि तीसरे क्रम पे भाषा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा चलेगा। तो आपको ये
इससे आराम से पता लग जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।